नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के ट्रेडमैन के बारे में। ट्रेडमैन का फॉर्म आप लोग भरे थे और इसका एग्जाम डेट बहुत जल्द दे दिया। एग्जाम आपका संभावित जो एग्जाम है वो 20-21 मार्च को बताया जा रहा है। वैसे में इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, डेट क्या है, इसके बारे में टोटल हम बताएंगे। इसके अलावा आपको अब तैयारी कैसे करना है, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट को क्विकली रिवीजन करना है, बहुत सारा टिप्स आपको हम बताने वाले हैं। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईटीआई के लिए बहाली की कमी नहीं है। आप देखे होंगे इस महीने केवल नेवी ट्रेडमैन, एयरफोर्स, इसके अलावा इंडियन आर्मी में बीआरओ में आया वैकेंसी, लखनऊ मेट्रो में आया, एनएमडीसी में आ चुका है। इस तरह से तमाम बहाली लगातार आती रहती है, बहाली की कमी नहीं है। स्टेट वाइज देखिएगा तो राजस्थान में भी आया हुआ है, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आया हुआ है। इसी तरह यूपी में बात करें तो यूपी में यूपीपीसीएल का एग्जाम का डेट आ गया है। इसके अलावा बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम का डेट आ गया है। ये सारे फॉर्म आए थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं। अगर आप बैठे हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप बैठ के ना अपने आप को पीछे कर रहे हैं। आप केवल नेवी ट्रेडमैन की बात करें तो 1159 पोस्ट था, इसमें बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं और दोबारा से फॉर्म का लिंक नहीं खुलेगा, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है। यहाँ पे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक बार ये डेट बोल दिया तो बोल दिया, भले सीट खाली रह जाए अगले बार बहाली लेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फॉर्म आता है तब आप तैयारी करेंगे तो तैयारी नहीं होने वाला है, नौकरी नहीं मिलने वाला है। आप पहले से तैयारी करके रखिए। जैसे मान लीजिए इस बार फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, मान लीजिए इस बार आपका नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलने का कारण यही है कि आपने बहुत लेट से तैयारी किया, नहीं तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ये आईटीआई के बच्चे न मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पकड़ा अच्छा नहीं होता है। जो इसमें थोड़ा बहुत पढ़ लेता है नौकरी उसको मिल जाती है। इसलिए इस बार मान लीजिए मिस्टेक हो गया, अगले बार मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप पहले से पढ़िए, तैयारी कीजिए। इसके लिए इजी वे कोचिंग में लगातार बैच शुरू होते रहते हैं। हर 1-2 महीने पर नया बैच आता है। आप कॉल करके पता कर लीजिए कि इजी वे कोचिंग में नया बैच आपके लिए कब आ रहा है, क्योंकि अपने आप से वादा कीजिए कि 365 दिन और नौकरी ले लूंगा। बहुत सारे बच्चे वादा करके आईटीआई करके खुद से वादा किए कि 365 दिन में नौकरी लेंगे, उनका नौकरी हुआ है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, इजी वे कोचिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बच्चे 365 दिन में नौकरी लेकर चले गए हैं। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप पता कीजिए आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको पता कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। नौकरी उसी दिन आपका 100% हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो नोटिस है देखने के लिए आप कैरियर और जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिकम नेवल सिविलियन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो नोटिस है इसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेवी लिखा हुआ है और यहाँ पे बताया गया इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। और आपका ये नोटिस में जो चीजें दी गई है उसके बारे में हम डिटेल्स में बताते हैं। इसके बाद बताएंगे आगे की इसके टिप्स के बारे में। अब यहां पर देखिए सीरियल नंबर 1 ए में देखें लिखा हुआ कि डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट वेबसाइट हैविंग एग्जामिनेशन सिटी डिटेल्स। ये 13 मार्च 2021 को आएगा, मतलब 13 मार्च को, कल परसों में ये आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एग्जामिनेशन सिटी के बारे में डिटेल्स देगा कि आपका किस शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। समझ गए? ये एडमिट कार्ड नहीं रहेगा, क्या रहेगा? आपके उस शहर का नाम आपको पता चल जाएगा जहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। इसलिए क्योंकि आप टिकट भी कटाएंगे और जाने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि कहां जाना है। ये हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस सेट लिंक। आप इंडियन नेवी का एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है पहली बार दे रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस किस लेवल का रहेंगे। उसके लिए ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए या क्वेश्चन का लेवल के लिए आपको एक लिंक आएगा जो 13 मार्च को ही आ जाएगा, जिस पे आप लॉगिन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसका एग्जाम का फॉर्मेट कैसा रहेगा। एग्जाम वहां जो दिया जाएगा उसमें क्वेश्चंस को हम किस तरह से टिक आउट करेंगे, सेव नेक्स्ट कैसे करेंगे इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी वहां दी रहेगी। इस प्रैक्टिस सेट को आप जो लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद सी नंबर पे है डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट वेबसाइट हैविंग एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स। अब क्या होगा? 72 आवर्स बिफोर एग्जामिनेशन। ये बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में सी में कि आपको यहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है, बल्कि आपको 72 घंटे पहले, मतलब 24 या 72, 3 दिन पहले आपको एग्जाम सीट तो 13 मार्च को बता दिया,
अब आपका सेंटर कहां होगा, उस शहर के अंदर में सेंटर कहां है 72 घंटे पहले हम बता देंगे। मतलब 3 दिन पहले आपको यह पता चल जाएगा कि जो शहर में आपका एग्जाम है उस शहर में किस सेंटर पे आपका एग्जाम है, उसका जानकारी आपको 72 घंटा पहले मिलेगा। मतलब 3 दिन पहले मिलेगा, 20-21 के 3 दिन पहले आपको 17-18 तक आपको यह पता चल जाएगा। और डी नंबर पे यहां पे दिया है एग्जाम शेड्यूल के बारे में, यह दिया है कि 20-21 मार्च को होगा। तो किसी को 20 को हो सकता है, किसी को 21 को हो सकता है। मतलब संभावित है या एग्जाम एक ही डेट में खत्म हो जाए, जैसे 20 को ही हो जाए या 21 को हो जाए, क्योंकि बच्चों की संख्या इस बार कम है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग इंतजार मत किया कीजिए कि हम कल भर देंगे, परसों भर देंगे। आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स में जो आधार कार्ड है, सिग्नेचर है, फोटो, यही सब होते हैं, इसको रेडी करके रखिए और फॉर्म आए तो तुरंत भर डालिए। सोचना नहीं है कि कल परसों भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए इसका नतीजा आप लोग भुगत रहे हैं कि फॉर्म नहीं भर पाए हैं। और ईमेल करने से आप कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम का डेट नहीं बढ़ने वाला है और फिर से ओपन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आर्मी वाले नहीं करते हैं। सीट बच जाएगा, अगले साल बहाली दे देंगे, फ्रेश बहाली निकाल देंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि वो लोग कुछ मॉडिफिकेशन करे, आपको टाइम एक्स्ट्रा दे, तो वो नहीं देने वाले हैं। अब चलिए हम समझेंगे कि आपका एग्जाम डेट आ गया है। फॉर्म हाल ही फिलहाल 7 तारीख को ही खत्म हुआ था, 7 मार्च को, और एग्जाम दे दिया 21 मार्च को, 20 मार्च को। तो फिर ऐसे में कैसे तैयारी होगा, तो एक बात माइंड में घुसा लीजिए कि एग्जाम डेट 20-21 को जो दिया है केवल आपके लिए नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। और दूसरा, इस एग्जाम में जो लोग बैठने वाले हैं वो केवल और केवल ITI के बच्चे हैं, और उसमें से 50% बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं। 50% या आप कह सकते हैं बहुत अच्छे बच्चे होंगे जो फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और इस बार इसमें नौकरी नहीं मिला तो याद रखिएगा बहुत पछताइएगा, क्योंकि ITI के बच्चे मैथ रीजनिंग से कोसों दूर रहते हैं, इंग्लिश तो आता ही नहीं है, जनरल अवेयरनेस नहीं पता है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत पढ़ लेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। अब थोड़ा बहुत क्या पढ़ लेगा कि नौकरी मिल जाएगा, तो सबसे पहले मेरा एक वीडियो बना था, आप देखे होंगे, सिलेबस के बारे में, इंडियन नेवी के सिलेबस के बारे में। उस सिलेबस को देखिएगा, उसमें से जो मैथ वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है, उसके जितने चैप्टर का नाम मैंने बताया है उसको सबसे पहले रिवीजन कीजिए। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस का कोई भरोसा नहीं है, समुद्र है, पूरा विश्व पृथ्वी सब पढ़ना, इतिहास भूगोल नागरिक सब पढ़ना, और नहीं पढ़ पाएंगे आप, इतना कम टाइम है। भगवान भरोसा छोड़ दीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर वगैरह लोग बताते हैं, या पेपर पढ़ के उसको काम चलाइए। 1 घंटा सीधा टाइम मत दीजिएगा, ये ओनली 1 घंटा जनरल अवेयरनेस पे। इसके अलावा इंग्लिश, अगर इंग्लिश कहीं क्लास चल रहा है तो क्लास कर लीजिए, या अगर आपके पास ऐसा कुछ किताब है जिसमें इंग्लिश के जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उसको देख लीजिए, या कहीं क्लास चल रहा है तो क्लास में 10 दिन बैठकर आप समझिए चीज़ों को, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन लग जाएगा, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग का जो टॉपिक मैंने बताया है उसको, ये जो अभी आपके पास 10 दिन टाइम है, 10 दिन नहीं कह सकते, 9-8 दिन टाइम है, इसमें आप डिसाइड कीजिए कि हम डेली 4 से 5 घंटा या 6 घंटा आप मैथ रीजनिंग को दीजिए, 3-3 घंटा का स्लॉट बांट दीजिए और सारे टॉपिक को कवर कर लीजिए। मतलब 21 तक आपका एग्जाम के दिन तक आपका सारा टॉपिक कम से कम एक बार तो खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। क्विक रिवीजन कीजिए, ज्यादा अंदर डीपली नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। मतलब ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो जितना फॉर्मूला है, जितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट लग जा रहा है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन लोग लगा पाएंगे। नहीं तो जो 2 साल 3 सालों से जो तैयारी कर रहा होगा उसका तो इस बार कंफर्म है, लेकिन जो इस बार लगा होगा ITI करके, या इस बार जो तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए मात्र एक ही ऑप्शन है कि कम से कम एक बार तो पूरा टॉपिक खत्म कर ले मैथ रीजनिंग का, दूसरा क्विक रिवीजन कर ले, फॉर्मूला वगैरह का याद रखे, मेमोराइज कर ले और एग्जाम देने जाए, यही एक उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इंग्लिश अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम में बैठ के पढ़ लीजिए, अदरवाइज छूने की जरूरत नहीं है, टच कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो समझ लीजिए बस। जनरल अवेयरनेस 1 घंटा टाइम दीजिए। मैं ये आपको ओवरव्यू बता दिया कि आपको होपलेस नहीं होना है, जो भी तैयारी है उसके अनुसार आपको क्विकली रिवीजन करके चले जाना है, क्योंकि पूरी दुनिया का यही हाल है, केवल आपका नहीं है कि आप ही का तैयारी नहीं हुआ, आप ही को टाइम नहीं मिला, किसी को टाइम नहीं दिया। और पिछले बार भी ऐसे ही होता, हर बार ऐसे होता है, ज्यादा टाइम नहीं देता है। ये सब ना रेपुटेड संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन आर्मी का बात है जहां पर अनुशासन ही चलता है।
इसी तरह इसरो, डीआरडीओ, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां भी यही होता है, फास्ट होता है, क्विक। और आप लोग इसके चक्कर में अभी सोए रहते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, आपको उसी को रफ्तार से आपको मेंटेन करना होगा। आपके पास समय नहीं है मोबाइल चलाने का, आपके पास समय नहीं है यूट्यूब चलाने का, आपके पास समय नहीं है व्हाट्सएप देखने का। आप केवल काम के लिए आप यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, गाना सुनने के लिए नहीं। तो ये नोटिस था, इंफॉर्मेशन था जो आपको बताना था। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को एग्जाम देने जाइए, और भी जो अपडेट आएगा हम बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए बच्चों में जो एग्जाम देने वाले हैं, नेवी ट्रेडमैन का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा होपलेस हो गए होंगे, थोड़ा सा उम्मीद टूट गया होगा कि एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।